हम सब ने इस ईयर की स्टार्टिंग में कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो लिया ही होगा। मे बी आपको फिजिकली मेंटली फिट रहना हो, कॉलेज स्कूल में टॉप करना हो, या फिर आपको कोई भी एक्टिविटी में मास्टर बनना हो, उसको और एक्सप्लोरेट करना हो। बट नाउ इट्स टाइम टू चेक योर प्रोग्रेस कि आप इस साल में कितना प्रोग्रेस कर पाए, बिकॉज नाउ दिस ईयर इज अबाउट टू एंड। हमारे पास मोटे मोटे 2 मंथ्स बचे हैं। अगर आप इस ईयर को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए, देन डोंट वरी, डू नॉट फॉरगेट कि हमारे पास 2 मंथ्स भी बाकी हैं। हम 2 मंथ्स में कुछ ऐसा अच्छा कर सकते हैं कि हमें ये गिल्ट ना हो हमने अपनी पूरी ईयर ऐसे ही निकाल दी। आप इस 2 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी 2025 को एज अ गुड डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो आई हैव अ सॉलिड प्लान फॉर यू फॉर मी। सो हम लोग साथ में मिलकर प्रोग्रेस करते हैं और 2025 को और अच्छा बनाते हैं। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा पहला स्टेप है सेट अ क्लियर गोल। अगर आपके पास आपका क्लियर गोल नहीं होगा तो आप भटकते ही रहेंगे कि मैं क्या करूं, ये ईयर भी आए, ये साल भी आ रही है और जा रही है और मैं वहीं का वहीं और मैं वहीं की वहीं अटकी हूं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना टारगेट सेट करना, अपना गोल सेट करना है। अगर आप अपना गोल सेट करने में अनेबल हो तो आप जर्नलिंग की हेल्प ले सकते हो। जर्नलिंग आपको बहुत हेल्प करेगी क्लियर गोल में। ये भी जर्नलिंग ने बहुत हेल्प की है और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। मैंने 2023 में सोचा था मैं यूट्यूब करूँगी एंड इस ईयर में मुझे अपने सब्सक्राइबर गेन करने हैं। मैंने यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ सोचा था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं वैसा कर नहीं पाई क्योंकि 2023 के स्टार्टिंग के थोड़े बहुत दिन बाद मैंने उसको स्टॉप कर दिया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी। बट फिर मुझे रियलाइज़ आया ये मैं अपना टारगेट, अपना गोल तो भूल ही गई थी, कहीं मैंने छोड़ ही दिया था। फिर मैं उसको दोबारा करने लगी सो डैट मुझे इस चीज़ का गिल्ट ना हो कि मैंने अपनी 2023 को ऐसे ही जाने दिया, ऐसे ही वेस्ट कर दिया। शुरू में समझ में नहीं आता था कंटेंट बनाऊं, तो जर्नलिंग ने मेरी बहुत हेल्प करी अच्छा कंटेंट बनाने में और क्लियर गोल में। तो मैंने 2-3 रेजोल्यूशन लिए थे जो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो फिज़िकली मेंटली फिट रहना था एंड दूसरा यूट्यूब पर काम करना था। 2023 से मैंने सोचा था कि मैं इस ईयर 10 के सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर ही लूँगी। नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट फिर मैंने स्टार्ट किया, नहीं मानसिक करना है और बस स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके पास एक क्लियर टारगेट होना बहुत ज़रूरी है जो आपको आपकी आधी परेशानी को तो सॉल्व ही कर देगा। सेकेंड स्टेप इज़ क्रिएट अ प्लान। विदाउट प्लान के गोल तो अधूरा ही है, क्योंकि हमने अपना टारगेट सेट कर लिया, हमने अपना गोल सेट कर लिया कि हमारा ये गोल है। अगर हम किसी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम सब मेस्ड अप करते जाएंगे, जैसे कि मैं कुछ टाइम से कर रही थी। आई एम मेकिंग वीडियोज़ बट आई हैव नॉट अ क्लियर प्लान कि मुझे कब अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए एंड कब अपलोड करनी है, और मुझे अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अपनी स्टडी पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो अब मैंने अपनी स्टडी एंड प्लस यूट्यूब वीडियो एंड प्लस अदर थिंग्स को मेंटेन करके रख रखा है, क्रिएटिंग अ गुड प्लान। तो प्लानिंग ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि मेरे पास एक क्लियर प्लान है कि आज मुझे किसी भी तरह आज मुझे वीडियो बनानी है और नेक्स्ट डे मुझे एडिटिंग करनी है, उसके बाद मुझे अपलोड करनी है एंड देन मुझे पब्लिक करनी है वीडियो। तो एंड उसके बाद मुझे ये पढ़ना है और इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। तो प्लानिंग ने मुझे बहुत हद तक हेल्प करी है। इससे ना मेरी स्टडी डिस्टर्ब होती है ना मेरा यूट्यूब डिस्टर्ब होता है, दोनों मैं बहुत आराम से कर पाती हूँ।
थर्ड इज़ ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर आप अपना प्रोग्रेस ही नहीं ट्रैक करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने हद तक आप ये काम करने में एबल हो और कितने हद तक आपने कितनी कितनी अचीवमेंट क्रॉस कर ली हैं। सो ये छोटी छोटी अचीवमेंट आपको बहुत खुश करेंगी और आपको और अच्छा करने का मोटिवेशन भी देंगी। मेक श्योर आप अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक करें, जैसे मैं अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करती हूँ। मैंने अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई है कि आज मुझे ये करना है। उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख रखा है कि आज इस चीज़ का डे है तो मुझे ये करना है, और मैं उस चीज़, अगर मेरी वो चीज़ कंप्लीट होती रहती है उसको टिक करती रहती हूँ। अगर मैं किसी भी तरह उस चीज़ को नहीं कर पाई तो उसको क्रॉस कर देती हूँ। वेट, आई विल शो यू। दिस इज़ माई जर्नल और इस सब में मैं अपनी एक्टिविटी लिखती हूँ, और इतनी सारी मैंने ये प्रोग्रेस लिख रखा है। और उसके पीछे यू नो दिस वन एंड दिस इज़। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं ट्रैक करती रहती हूँ। सो इससे मुझे बहुत हद तक हेल्प मिलती है और मुझे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। ना गोल सेट करो और प्लानिंग करो, उसके बाद आप अपना भी ट्रैक करो, इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड फोर्थ स्टेप इज़ सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप छोटी छोटी अचीवमेंट कंप्लीट करते हो तो आप उसको सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट इज़ समथिंग, क्योंकि आपकी लाइफ उससे बहुत ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी फील नहीं होगा कि आप कंटिन्यूसली काम में लग रहे हो, आपको कोई इन्जॉय या फिर किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। अगर आपने कोई भी टास्क कंप्लीट किया या फिर आपको ऐसा लगा आपने अपना कोई भी स्टडी में कोई चैप्टर फिनिश किया या फिर कोई पूरी बुक कंप्लीट कर दी, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करो। आप हैंग आउट कर सकते हो, आप बाहर जा सकते हो और जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। फॉर मी, मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करे थे एंड दिस वाज माइलस्टोन फॉर मी। सो मैं अपना मूड फ्रेश करने और इन्जॉय करने बाहर गई थी एंड दिस वाज सो गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा यस आई कैन डू। बहुत सारा मोटिवेशन आया, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सो आप अपने स्मॉल विंस ज़रूर सेलिब्रेट करो सो डैट आप उससे बोर भी नहीं होगे और आप इन्जॉय के साथ साथ अपना काम पर भी ध्यान देते रहोगे। फिफ्थ स्टेप इज़ बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज समथिंग, अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो ना ही आप उसको प्रोग्रेस देख पाते हो और ना ही अपने जो भी आपने गोल सेट किया उसको कंप्लीट कर पाते हो। तो आपको कंसिस्टेंट रहना तो किसी भी काम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई नो कि कभी कभार नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, कभी कभार आप अपनी बॉडी को भी रिलैक्स दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप नहीं कर पाओगे, कोई भी काम नहीं कर पाओगे, तो इट्स ओके। आपको उसका ज़्यादा गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट डे स्टार्ट करना और बहुत जोश और हिम्मत से स्टार्ट करना, सो आपको और अच्छा लगेगा। अब अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते हैं तो उसके लिए क्या है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और 10 मिनट या एटलीस्ट 2 मिनट तो आपको जिस काम को करना है उसको करने लग जाओ। अगर आप उसको करने लग जाओगे ना 5-6 मिनट, तो आपको खुद ब खुद ऐसा लगने लगेगा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और इसको करना चाहिए और उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोक्रेस्टिनेशंस और कंफर्ट जोन से बाहर आने का यही तरीका है कि आपको किसी भी काम को करना है तो 2 मिनट उसको करने लग जाओ, फिर आप ऑटोमेटिकली उसको करने लग जाओगे। मैं तो यही करती हूँ। सो इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ, क्योंकि आप इन 60 डेज़ में अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एंड यू हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ और बिकम योर बेस्ट वर्जन। सो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड और हम लोग साथ में प्रोग्रेस करेंगे, अपने 2025 को और अच्छा बनाएंगे और अपने 2025 को और अच्छे से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, सो दिस वाज द वीडियो गाइस।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन टेक केयर, बाय।